नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छतरपुर में हुए सड़क हादसे पर सीएम ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दुर्घटना का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। घायलों के समुचित इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी विधायक रमेश मेंदोल के निवास पहुंचे। विधायक रमेश मेंदोला के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश हादसे को लेकर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना की व्यक्त। सीएम योगी के निर्देश पर हर संभव सहायता पहुंचाने का दिया गया आश्वासन। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जनप्रतिनिधियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। मंत्री, सांसद और विधायकों से करेंगे मुलाकात। मिशन शक्ति के अंतर्गत बनेगी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं। आज मोहन कैबिनेट में प्रस्ताव हो सकता है पारित। मध्य प्रदेश में अस्पतालों की बढ़ाई गई सुरक्षा। हमीदिया अस्पताल में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। हर फ्लोर पर सुरक्षा कर्मी हुए तैनात। कोलकाता रेप मर्डर मामले के बाद सरकार ने लिया एक्शन। राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की बीजेपी कर सकती है घोषणा। जॉर्ज कुरियन को एमपी से राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। रजनीश अग्रवाल और केपी सिंह यादव के नाम पर भी चर्चा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। एमपी में अब ऑनलाइन भेजा जाएगा वारंट। व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए भेजा जाएगा समन। अब सीधे कोर्ट से समन वारंट जारी किए जा सकेंगे। गृह विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। समन को इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भेजने वाले फैसले पर सीएम का बयान। कहा, ऐसा देश में पहली बार किया जा रहा है। मैं इसके लिए संबंधित विभाग को बधाई देता हूं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को हुआ कोरोना। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। डॉक्टर ने क्वारंटाइन रहने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया बड़ा दावा। देश में गृह युद्ध होने की जताई आशंका। जीतू पटवारी ने पलटवार कर कहा, देश को डराने की कोशिश हो रही है। कोलकाता की घटना के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा सरकारी अस्पताल का हर कोना। रात में राउंड करेंगे डीन और अधीक्षक। चिकित्सा शिक्षा संचालक ने जारी किए निर्देश। जबलपुर हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के हड़ताल वापस लेने के फैसले की तारीफ की। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हड़ताल तत्काल वापस लेने के दिए थे निर्देश। मुरैना के कैलारस में कियोस्क संचालक पर हुआ जानलेवा हमला। 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। संचालक को सिर और हाथ पर आई चोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रतलाम में 10 महीने की बच्ची का हुआ अपहरण। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। गुमशुदगी के 3 दिन बाद भी बच्ची का नहीं मिला कोई सुराग। राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश का दौर शुरू। भोपाल वासियों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का अलर्ट किया जारी। जबलपुर में नर्मदा के जिलहरी घाट में डूबा बुजुर्ग। 24 घंटे के बाद भी नहीं मिला व्यक्ति का शव। हर रोज घाट पर स्नान के लिए आता था बुजुर्ग व्यक्ति। सीहोर में तहसील कार्यालय में किसानों ने किया प्रदर्शन। सोयाबीन फसल बर्बाद होने को लेकर किसान कर रहे प्रदर्शन। उचित मुआवजा देने की कर रहे मांग। खैरागढ़ में जमीन मुआवजे के लिए भटक रही 80 साल का बुजुर्ग किसान। पुलिया निर्माण के कारण 20 डेसिमल जमीन हो गई प्रभावित। जिला प्रशासन से की मुआवजे की मांग। नरसिंहपुर में सतधारा घाट पर नहाते समय 2 व्यक्ति डूबे। 24 घंटे रेस्क्यू के बाद भी नहीं मिला शव। एनडीआरएफ की टीम का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। बालोद में सैकड़ों छात्रों के साथ सड़क पर उतरे विधायक। स्कूल भवन और शिक्षकों की नियुक्ति की उठाई मांग। बालोद जिले के भरदा कला गांव का है मामला। मुरैना में तहसील में दलालों का कब्जा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ली 3,500 की रिश्वत। एसडीएम से शिकायत करने के बाद पीड़ित को लौटाए गए पैसे, लेकिन केस नहीं किया गया दर्ज। श्योपुर में कूनो सेंचुरी के पास दिखा टाइगर। नोनपुरा घाटी के पास सड़क पर घूमता नजर आया बाघ। टाइगर के मूवमेंट से आम लोगों में दहशत।
श्योपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश को लेकर दंपत्ति पर किया हमला। बदमाशों ने पति के काटे पैर, पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से किया हमला। फिल्मी स्टाइल में 7 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। मुरैना में चोरों ने एक मकान पर बोला धावा, मकान मालिक के जागने पर चोर मौके से हुए फरार। आए दिन लगातार इलाके में हो रही चोरी की घटना। मध्य प्रदेश में कोलकाता की घटना का विरोध जारी। एमपी में रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे विरोध प्रदर्शन। गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए। सिर्फ इमरजेंसी में ही सेवाएं देने का ऐलान। इंदौर में पुलिसकर्मी बना देवदूत, दिल का दौरा पड़े व्यक्ति की सीपीआर देकर बचाई जान। महू रोड के किशनगंज का मामला। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, शहर में 2 जगह पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग के दौरान 2 लोग हुए घायल। सभी घायलों को ग्वालियर के अस्पताल में किया गया रेफर। रीवा के सरई सेंगर गांव में आज तक नहीं बनी सड़क। बीमार बुजुर्ग को खाट पर बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। खाट पर बुजुर्ग को ले जाने वाला वीडियो हो रहा वायरल। इंदौर में आदिवासी युवक से जूते के फीते बंधवाने वाले बदमाश को पुलिस ने सिखाया सबक। पुलिस ने निकाला बदमाश का जुलूस। आरोपी ने युवक से बदसलूकी कर किया था अपमानित। उमरिया में पुलिस ने की अवैध शराब पर कार्रवाई। 22 नग की बियर जब्त। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र का है मामला। चित्रकूट में बाघ ने युवक पर किया हमला। युवक की हालत हुई गंभीर। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल किया गया रेफर। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र। बांग्लादेश भारत T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रद्द करने की रखी मांग। हिंदू महासभा संगठन का कहना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से ग्वालियर की धरती पर मैच खेलने हमें मंजूर नहीं। बुरहानपुर में आए दिन बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामले। 2 युवकों के बैंक खाते से 95,000 रुपए हुए साफ। बिना ओटीपी दिए खाते से राशि निकाली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुना में हत्या का हुआ खुलासा। गैंगरेप के बाद महिला की हुई थी हत्या। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 3 बोरों में टुकड़ों में मिली थी महिला की लाश। बलौदाबाजार में पुलिस देवेंद्र यादव की 7 दिन की बढ़ी न्यायिक रिमांड। 17 अगस्त को देवेंद्र यादव की हुई थी गिरफ्तारी। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर हुई चर्चा। सभी कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात। रायपुर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर हर जिले में होगा प्रदर्शन। 24 अगस्त को प्रदर्शन करने का ऐलान। कोरिया में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश। तेज बारिश से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। गरीबों का आशियाना ढहा। एसडीएम ने पटवारी को आकलन के लिए भेजा। राजीव गांधी की जयंती समारोह पर बोले छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। कहा, पूरा देश राजीव गांधी जी को याद करता है। राजीव जी ने नौजवानों को लोकतंत्र का हिस्सा बनाया। महासमुंद में पुलिस ने गांजा तस्करी पर की कार्रवाई। 10 किलो गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर हुए गिरफ्तार। गांजे की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। सरगुजा में पटवारी ने जमीन के नाम पर की ठगी। पटवारी ने अपनी पत्नी के नाम पर कराई जमीन। राजस्व विभाग के अधिकारी भी लोगों की बेशकीमती जमीन हड़प रहे। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। सारंगगढ़ में दंपत्ति को कार ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर पति पत्नी की मौत। 5 साल के बच्चे को आई गंभीर चोट। दंपत्ति की मौत से परिवार में छाया मातम। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह पहुंचे रायपुर दौरे पर। कहा, बीजेपी का लक्ष्य हर घर तक कार्यकर्ता पहुंचे भी तो सदस्य बनाए। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। अगले महीने नतीजे जारी होने की संभावना। करीब 82,000 परीक्षार्थी हुए थे परीक्षा में शामिल। कोंडागांव में आईटीबीपी बटालियन के कैंप में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। स्थानीय महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी। जवानों के लिए अपनेपन का भी भेजा संदेश। रायगढ़ में अलग अलग जगह पर हुए 2 सड़क हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। दोनों मामले में पुलिस कर रही है जांच। बलौदाबाजार में न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र में हुआ बड़ा हादसे में एक श्रमिक की मौके पर हुई मौत। शटडाउन के दौरान प्री हीटर
साइक्लोन में भाड़ा बनाने गया था श्रमिक, कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। कोंडा गांव में अवैध रेत तस्करी का हुआ खुलासा, हजारों की संख्या में रेत ट्रक किए गए डंप। मामले का पर्दाफाश होने पर पत्रकारों को झूठे केस में फंसाया गया, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। सुकमा में घर का रास्ता भूले 3 बच्चे, शहर देखने की तलाश में गांव से निकलकर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पहुंचे। पुलिस ने भटके बच्चों को परिजनों को किया सुपुर्द। बेमेतरा के नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आवारा मवेशियों ने घुसकर मचाया उत्पात, जिम्मेदारों की व्यवस्था की खुली पोल। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली का वीडियो हुआ वायरल। बिलासपुर में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, पिता और पुत्र के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज। 18 अगस्त को पीड़िता ने की थी शिकायत, आरोपी छेड़छाड़ से मना करने पर करते थे मारपीट। अंबिकापुर के पाटीपारा गांव में आपसी झगड़े में पिता ने की बेटे की हत्या, कत्ल करने के बाद फरार हुआ आरोपी पिता, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बोले संजय श्रीवास्तव, कहा आखिर कितने आरोपियों का बचाव करेंगे भूपेश बघेल। बेमेतरा में दिन दहाड़े बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या, कत्ल करने के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। एमसीवी कांग्रेस जिला प्रभारी डॉक्टर विनय जायसवाल का देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर बयान, कहा अपनी नाकामी छिपाने विधायक को बनाया मोहरा, यही है बीजेपी का असली चेहरा। छत्तीसगढ़ में जारी है बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले और आसपास के क्षेत्र के लिए जारी किया गया अलर्ट। प्रदेश में अब तक 5% अधिक हुई वर्षा। महासमुंद जिले में हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक घर में घुसकर युवती पर जानलेवा हमला किया था, चाकू से कई बार युवती के ऊपर किया गया हमला। पेंड्रा में भालू के हमले से एक व्यक्ति घायल, अज्ञात व्यक्ति पर भालू ने किया हमला। भालू के हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल, जंगल में गए ग्रामीण ने घायल अवस्था में पड़े देख डायल 108 को दी सूचना। मनेन्द्रगढ़ में पुलिस ने बरामद किया चोरी किया हुआ चावल, 3 वाहनों में पकड़ाया सरकारी राशन का चावल, चावल के साथ 3 बोरा चना भी किया गया जब्त। रायबरेली में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या के मामले पर बोले राहुल गांधी, कहा दलित युवक को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने की रखी मांग। यूपीएससी लेटरल एंट्री भर्ती के मुद्दे पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी और उनके खानदान की आरक्षण और एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर जो खानदानी विरासत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छिपी नहीं है। यूपीएससी लेटरल भर्ती पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, हमने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया, बीजेपी लेटरल भर्ती के बहाने आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। दिल्ली के दौरे पर बोले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कहा मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, दिल्ली में किसी निजी काम से आया था, बीजेपी नेता से नहीं मिलना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम का किया स्वागत, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की द्विपक्षीय बैठक। भारत के दौरे पर मलेशिया पीएम ने कहा, हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां मलेशियाई कंपनियों के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता पर कहा, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए, हमें फिनटेक, सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम जैसे नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अनवर इब्राहिम जी का ये पहला भारत दौरा, मुझे खुशी है कि आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है, हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद।
दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार घटना पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, यह घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्य सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत चिंताजनक है। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाने के बजाय सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाओ कर रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना। लोगों ने घटना के खिलाफ बदलापुर स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव के साथ साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में 19 अगस्त को उधमपुर मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया लोगों को संबोधित। डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर बोला हमला। कहा, डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल की तुलना में अमेरिका आज अधिक समृद्ध और सुरक्षित है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 4.9 रही। यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अगस्त को यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने सूचना की जारी। किसको मिलेगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड? आईफा 2024 में नॉमिनेटेड स्टार्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई। कई फिल्में और एक्टर्स को नॉमिनेशन मिला। शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर की रेस में शामिल। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। पिछले काफी वक्त से दोनों लंदन में हैं। एक्ट्रेस फिल्मी पर्दे से दूर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही। अब हाल में एक्ट्रेस ने बेटे अकाय की पहली राखी की तस्वीर अपनी इंस्टा स्टोरी में की शेयर। युवराज सिंह की बन रही है बायोपिक। यूवी के हेल्थ स्ट्रगल से लेकर अचीवमेंट्स पर होगी फिल्म की कहानी।